आपके पास मालूमात हैं, आपको पता है कि इलाके की तरजीहात क्या है, उन्हीं की बुनियाद के ऊपर ये मंसूबे बनने चाहिए, ना कि वो जो हम बैठकर इस्लामाबाद में कोई फ़ैसले करें। इसलिए मैं बुनियादी तौर पे यहाँ पे आया था और उसमें भी बड़ी अच्छी रहनुमाई की। आगा तैमूर ने अच्छे आइडियाज़ दिए। सिंध बराज के ऊपर पहले से काम जारी है उसकी फिजिबिलिटी के ऊपर, लेकिन इन्होंने जो ठट्टे बदीन की लोकेशन की बात की, मैं वापसी में ज़रूर उसके ऊपर फॉलो अप करूँगा और उसको हम देखेंगे कि क्या वहाँ पे बेहतरीन जगह बनती है और वहाँ पे बनाया जा सके। लेकिन सिंध बराज के ऊपर तो काम, जैसे मैंने कहा, चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला कमिटेड है ये हुकूमत, वो हमने बनाना है। इसी तरीके से इलाके के दूसरे जो मसाइल हैं, यहाँ पर मीठे पानी की आपने बात की, बिल्कुल वो जायज़ बात है। फ्लड में डैमेज हुआ था तो उसकी भी मैं तफसीलात आपसे ले लूँगा इंशाअल्लाह ताला, उसको भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात जो आपने की, जो मैं कल जेकबाबाद में सुनकर आया, मोहम्मद मियां सुमरो के यहाँ थे जी, वहाँ पे वो हमें बता रहे थे कि लोग जो हैं वो ज़रा घबरा रहे थे, क्योंकि रात के वक्त हालात ऐसे हैं कि अच्छे भले लोग जिनके साथ अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी हो, वो भी रात को ट्रैवल करने से ज़रा घबराते हैं। तो खुसूसी तौर पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया। अभी आपने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से डबल रोड के ऊपर भी चेन लगाकर लोगों को लूटा जा रहा है। जो कच्चे के इलाके के वहाँ से जो एक्टिविटीज़ होती थी, जो पहले उसके ऊपर थोड़ा काबू पाया गया था आज से 10, 15, 20 साल पहले, वो दोबारा से बढ़ता चला जा रहा है। अब सवाल ये है कि हुकूमतों की जिम्मेदारी जो होती है, उसकी पहली जिम्मेदारी जो है वो तो लोगों की माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ है। और अगर सिंध के अवाम की ये सूरत हाल कर दी गई है, तो क्या वफाक को इसके अंदर कोई किरदार अदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि जरा सा भी अगर हम सिंध के अवाम के लिए कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो आगे से नारा यह बुलंद होता है 18वीं तरमीम का, सिंध के बाइख्तियार होने का। इसमें इस अवाम के बाइख्तियार होने का, सूबों को इख्तियार होने का, तो जितना इदराक इमरान खान को है, किसी और सियासतदान को नहीं। आप जितनी भी उनकी तकारीर उठा के देख लें, जो उन्होंने फैसले किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत आई तो गांव की सतह के ऊपर जो है मुकामी हुकूमत बना दी गई, तरक्याती फंड दिए गए, गांव की सतह के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था। लेकिन बाइख्तियार होना और आज़ाद होना कि आप अपने लोगों के ऊपर, अपने अवाम के ऊपर, अपने इलाके के अंदर जुल्म और जबर करें, ये एक चीज नहीं है। वफाक अपनी जिम्मेदारी समझती भी है और वफाक अपनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए तैयार भी होती है। मैं छोटी सी मिसाल दूं, पिछले साल कोरोना की बीमारी आई, सेहत जो है वो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई सब्जेक्ट है, सारे इख्तियारात सूबों के पास हैं। लेकिन चाहे वो टेस्टिंग किट्स हों, चाहे वो हस्पताल के अंदर जो अमले ने खुसूसी पर्सनल प्रोटेक्टिव पहनने हो, लेबोरेटरीज का क़याम हो, ये तमाम चीज़ें, ऑक्सीजन बेड्स हों, वेंटिलेटर्स हों, इन तमाम चीज़ के लिए वफाक ने अरबों रुपए खर्च किए और पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर ये मुहैया की गई, बशमूल सिंध के। जब कोरोना की वजह से लोगों का रोजगार खत्म हुआ और लोगों की आमदनी एकदम से खत्म हुई, तो खास तौर पे वो जो कमजोर तबका था, जो दिहाड़ीदार था, बिलावल तो कहते थे लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, मुराद अली शाह कहते थे कोई भूख से मरता नहीं है। लेकिन इमरान खान को एहसास था कि गुर्बत क्या चीज होती है और गुर्बत के अंदर भूख क्या चीज होती है। इसलिए वफाक ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लोगों की मदद करने का प्रोग्राम किया और सिर्फ 2 माह के अरसे के अंदर अंदर 200 अरब रुपए पाकिस्तान के अवाम में तकसीम किए गए, जिसमें से 65 अरब रुपया सिंध के अवाम के ऊपर खर्च किया वफाक ने। और जब वो पैसा बांटा जा रहा था
तो मुराद अली शाह कहते थे कि ये मुजरिमाना काम हो रहा है। शायद उनकी नजर में गरीब की मदद करना मुजरिमाना काम होता है। तो जब आपको आज की बात कर लें, अखबार बढ़ा हुआ है, पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वैक्सीन आ रही है, सिंध जो है वो वैक्सीन लेकर सबसे पहले करेगा। वैक्सीन एक नहीं है सिंध हुकूमत के पास, तमाम वैक्सीन वफाक इनको दे रहा है और उसके ऊपर सियासत हो रही है। शर्म आनी चाहिए कि एक ऐसी चीज जो लोगों की सेहत की चीज है उसके ऊपर भी सियासत की जा रही है और झूठ बोलकर सियासत की जा रही है। इन सब अब वैक्सीन के लिए अभी लाइन में लगे हुए होंगे कि वफाक दे, लेकिन जब भी इनका जो जबर है, इनका जो जुल्म है सिंध के अवाम के ऊपर, जब उसकी बात की जाए तो उनको 18वीं तरमीम याद आ जाती है। ये जो हालात हमने यहां पर देखे हैं उसको सबसे पहले अव्वलीन तरजीह में, बाकी तरक्याती कामों के ऊपर भी काम इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल, आज दोपहर को भी हमारी मीटिंग है, सारे इलाके के बहुत सारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी बुलाया हुआ है, वफाक के इदारों को भी साथ बिठा के अपने तरक्याती मंसूबों की भी बात करेंगे और वापस वज़ीर आज़म के पास रिपोर्ट लेके जाएंगे। लेकिन सबसे पहली जो रिपोर्ट मैंने लेकर जानी है वो ये है कि सिंध के अवाम का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। शिकारपुर के, जेकबाबाद के, घोटकी के अवाम, सखर के अवाम अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे और मैं वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूंगा कि वज़ीर आज़म आपको वफाक की तरफ से इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ये ना परेशान हो जाना। अभी उन्होंने बोल देना ओहो जी गवर्नर राज लगने वाला, कोई गवर्नर राज नहीं लगने वाला, लेकिन लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाक, मेरी वज़ीर आज़म को ये दरख्वास्त होगी जिम्मेदारी पूरी करे। और अगर सिंध की पुलिस, IG और सिंध की हुकूमत ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराम कर सक रही है, जिस तरीके से हम इनको कोरोना की टेस्टिंग की किट्स मुहैया करते हैं, जिस तरीके से हम अवाम के मुश्किल के अंदर सिंध के अवाम को बराह रास्त पैसा पहुंचाते हैं, जिस तरीके से इस हफ्ते हम इनको वैक्सीन देंगे, उनसे बोलो फिक्र ना करें, देंगे, क्योंकि सिंध के अवाम भी हमारे लिए उतने ही अजीज है जितने पाकिस्तान के किसी और इलाके के अवाम हो। सिंध भी हमारा है जैसे बाकी पाकिस्तान हमारा है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, इसी तरीके से हमें ये जिम्मेदारी भी पूरी करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि जबर हो, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ना मिले और वफाकी हुकूमत खामोश बैठी रहे। इंशाअल्लाह ताला जो भी वफाक को करना पड़ा, तैमूर आपने ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ सिंध के अवाम के लिए उठाई है, इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी काम करवाएंगे। आखिर में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये सारा, जैसे मैंने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पे हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये जाकर सिंध के अंदर जो है ग्राउंड से जो है सब मालूमात इकट्ठी करो, ये वज़ीर आज़म तक पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जल्द वज़ीर आज़म को यहाँ पर लेकर भी आएंगे। हम ये जो अजला हैं इर्द गिर्द के, वहाँ के तमाम लोगों से मुलाकात भी हमने अरेंज करनी है ताकि ख़ुद बराह रास्त वज़ीर आज़म उनकी बात भी सुन सके, तरक्याती मंसूबे जो हैं उनके बारे में भी बात कर सकें। और ये जो जुल्म हो रहा है सिंध के अवाम के ऊपर, ये जो इस वक्त जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इसकी भी वो खुद बराह रास्त भी रिपोर्ट लें और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा ऑपरेशन हो जिससे लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बेहतर आबपाशी के लिए बैराज पर काम के साथ साथ इलाके के दीगर मसाइल हल करने पर भी काम जारी है। हुकूमत की पहली जिम्मेदारी अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होती है और सिंध हुकूमत इसमें नाकाम हो चुकी है। जब भी सिंध के अवाम की बेहतरी की बात हो, 18वीं तरमीम का वावेला शुरू कर दिया जाता है। कोरोना वायरस के मुश्किल वक्त में भी विफाक ने मुस्तहक़ अवाम को एहसास प्रोग्राम के तहत इमदाद फराहम की।